नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला के नगर परिषद क्षेत्र में। हमारे साथ जो शख्स जो मैडम है वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है और आज समाज में हर एक वर्ग के लोग के साथ कहीं ना कहीं दिखी जाती हैं। वो चाहे पॉलिटिकल हो या सामाजिक हो या धार्मिक हो या अनैतिक किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम में वो सहभागी होती हैं। और आज वो सिवान नगर परिषद क्षेत्र से चेयरमैन की चुनाव लड़ने के लिए आ रही हैं। आपको बता दें कि वो पूर्व में भी चेयरमैन रह चुके हैं और वर्तमान में वार्ड नंबर 19 से वो वार्ड पार्षद हैं अभी वर्तमान में। लेकिन जब आरक्षण आया और रोस्टर तैयार हुआ, जब विस्तार हुआ सिवान नगर परिषद क्षेत्र का, तो उसमें कई ऐसे पंचायत जो थे इस क्षेत्र में जुड़े, जिसमें कि विस्तार के रूप में वार्ड चेंज हुए। उस क्रम में वार्ड नंबर 19 अब हो गया 13। वहाँ से यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए फिर से बिगुल बज चुका है। पूरे शहरवासियों के तरफ से ये चुनाव लड़ने वाली हैं और कहा जाता है कि जो बीजेपी की एक महिला कदावर नेता के तौर पे, एक युवा नेता के तौर पे और हर पहलू पे हर एक समस्या को उजागर करके समाज के साथ, जनता के साथ खड़ी रहती हैं, वो एक महिला प्रत्याशी है। और खुद के बल पे एक और बड़ी बात है कि सिवान नगर परिषद क्षेत्र में बहुत सारे प्रत्याशी जो आ रहे हैं लोग, जिनका एक दौरा चल रहा है, वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे कंधे पे एक फोर्स करके चुनाव लड़ने का प्रयास करें। लेकिन जो मैडम है अनुराधा गुप्ता जी आज अपने दम पे, अपने बल पे ये चुनाव लड़ने के लिए बिगुल बजा चुकी हैं। आइए बात करते हैं। स्वागत है मैम हमारे चैनल पे, प्राइम न्यूज इंडिया पे। धन्यवाद। मैं सिवान नगरवासियों को प्रणाम करती हूँ। आप तो चेयरमैन रह चुकी हैं जी। और जो अभी टर्म रहा है, इस टर्म में आप चुनाव लड़ रही हैं, अभी पार्षद भी आप हैं, तो अभी का मुद्दा क्या रहेगा? ठोस मुद्दा क्या है कि आप इस बार चुनाव में मैदान में आ चुकी हैं? देखिए, नगर परिषद का जो बेसिक काम है वो शहर की साफ सफाई है, जो कि अभी शहर में वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं दिखता है। तो मुझे लगता है कि बेसिक मुद्दा यही रहेगा, शहर का साफ सफाई। तो आप जब थी 2007 से लेकर 12 तक, तो उस समय आपने क्या किया है? क्योंकि आप वर्तमान में पार्षद भी हैं, इसके पहले में पूर्व चेयरमैन रह चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा एक सवाल रहेगा कि आपका जो काल रहा उस समय कितना अपने शहर के लिए, सिवान क्षेत्र के लिए अपने विकास का कार्य किया, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट सवाल है। जी। मेरे कार्यकाल में बहुत सारी जो सरकार की योजनाएं हैं वो नहीं थी, लेकिन जो भी योजना सरकार का चल रहा था हमने 100% लागू करने का काम करवाया है। उस समय हमारे पास जो स्टैंड था, नगर परिषद के पास जो सफाई कर्मचारी थे, उनके द्वारा ही शहर की सफाई कराई जाती थी। और शायद आप सिवान के होंगे या अपने किसी भी रिश्तेदार या फिर जानने वाले से पूछेंगे तो आज का जो शहर आपको जो दिखता है, कचड़ों के अंबार में तब्दील दिखता है, वो आपको नहीं दिखता था। क्योंकि मैं भी मॉनिटरिंग के लिए निकलती थी, हमारे साथ में कार्यपालक पदाधिकारी भी रहते थे और भी नगर परिषद के जो स्टाफ हैं उन लोग के ऊपर प्रेशर हम लोग का रहता था कि जाना है, विजिट करना है और शहर के साफ सफाई का समुचित ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं आज से 10 साल पहले जो सफाई की व्यवस्था थी उसमें काफ़ी अंतर था। अच्छा मैम, अभी ये जानना होगा कि सिवान शहर जो अभी विस्तार हुआ है, जहाँ पे जैसे पंचायती राज था पहले, अभी नगर में जुड़ चुका है, तो हमारा एक कहने का मतलब है कि आप जो पंचायती राज में जो भ्रमण की है, घूमी है, क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी घूमे हैं और पार्षद भी आप वर्तमान में, हो सकता है होगा, लेकिन आप गई है कि नहीं? आपके चैनल से और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, जिस दिन सरकार की तरफ से ये घोषणा हुआ कि जनता को अधिकार मिल गया है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुनने का, मैं उसके अगले दिन से जनता के बीच हूँ। मेरी तैयारी काफ़ी पहले से चल रही है और जो भी 18 पंचायत या फिर 24 गांव जो जुड़े हैं नगर परिषद क्षेत्र में विस्तार हुआ है, मेरा सब जगह जाना हो चुका है, सबके बीच में जा चुकी हूँ। आपके द्वारा कौन सा 5 कार्य हुआ है? जहाँ पे ये वार्ड नंबर 19 था, अभी 13 हो चुका है, तो ये क्या मतलब यहाँ पे विकास का थोड़ा कार्य बताइए, क्योंकि ये आप चेयरमैन में लड़ रही है इस बार भी, तो जनता जानना चाहेगी कि आपके कार्यों को अनुमोदन करके इस पद के लिए भी आपको मनोनीत कर सकती है। देखिए, मेरे द्वारा हमेशा जनता का जो भी कार्य होता है, मेरे वार्ड की जनता का, मैं खुद नगर परिषद में जा करके और कराने का प्रयास करती हूँ।
क्योंकि मैं जब चेयरमैन थी 2007 और 12 वाले टेन्योर में, जी। उसके बाद मैं लगातार वार्ड नंबर 19 की पार्षद 2 टर्म से हूँ। 10 साल मतलब रही आप क्षेत्र में? पार्षद में रही हैं? हाँ, 14 साल 4 साल कुछ महीना मैं नगर सभापति रही हूँ। उसके पहले मेरी ननद हुआ करती थी। जी जी। उनका अचानक रोड एक्सीडेंट में देहांत हो जाने के बाद मुझे मौका मिला जी। और मैं उस टेन्योर को कंप्लीट की। उसके बाद पुनः 2 बार पार्षद रहने का मुझे मौका मिला। तो मेरी कोशिश रहती है कि मेरी वार्ड की जो जनता है, जब भी वो मुझे ढूंढे किसी काम के लिए, तो मैं उनके लिए उपलब्ध रहूं, सहजतापूर्वक उपलब्ध रहूं। और उनका कोई भी कार्य है, अगर संभव होता है तो वो जाके करा लेते हैं, और उनको लगता है कि वो नहीं करा पाएंगी या कोई ऐसा काम है तो मैं उन्हें लेके जाती हूँ, या फिर उनके कार्यों को मैं लेके जाती हूँ। और हमेशा अपने वार्ड की जनता का जो भी विकास का मुद्दा हो, विकास कोई भी समस्या हो, मैं उठाने का प्रयास करती रहती हूँ। सिवान शहर में अनुराधा गुप्ता जी के नाम से काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी आप पूरे सिवान जिला जानती है, यहाँ तक कि आप बीजेपी की एक कदावर नेता भी हैं और कई ऐसे कार्यक्रम में आप शामिल होती हैं। तो आप राजनीतिक दुनिया में कई सालों से बनी हैं, पार्षद भी हैं, चेयरमैन भी रह चुकी हैं। तो क्या लगता है अभी जो सरकार का फैसला है आरक्षण महिलाओं को लेकर, और पिछड़ा जाति भी हो चुका है, तो इसको लेकर मैदान में बहुत सारे प्रत्याशी आ रहे हैं, और जैसे कि आज और भी बहुत सारे जो प्रत्याशी लड़ने वाले थे वो लड़ेंगे तो नहीं, लेकिन अपना अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। तो इसके बीच में आपकी लड़ाई कहाँ तक रहेगी? क्योंकि अनुराधा गुप्ता जी एक महिला प्रत्याशी कैंडिडेट है, खुद के दम पे लड़ने वाली एक महिला प्रत्याशी है। आपने कुछ दिन पहले ये मैसेज भी दिया था कि हम खुद के दम पे लड़ रही हूँ, क्योंकि सरकार का जो मनोबल चीज़ है, जो विश्वास है, उस पर हम कायम काम कर सकेंगे। तो ये क्या आपका है राय? सबसे पहले तो आपने कहा कि बीजेपी की कदावर नेता, मैं बीजेपी की कदावर नेता अपने को नहीं मानती हूँ। मैं भी बीजेपी की एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। दूसरी बात कि सरकार ने जो ये अधिकार दिया कि जनता चुनेगी, इसका हम सभी को और खास करके मैं इस फैसले का स्वागत करती हूँ। और तीसरा जो कि सिवान नगर परिषद के सभापति और उप सभापति का पद अति पिछड़ा महिला के लिए रिजर्व कर दिया गया, ये कहीं ना कहीं हम महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक पहल है। और आपने देखा भी होगा कि त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण 50% का मिला है। और मैं एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं अपने वार्ड नंबर 19 से जो चुनाव लड़ती थी, अभी जो पार्षद थी, तो ये वार्ड जनरल था। मैं जनरल सीट से चुनाव जीत के आती हूँ। तो कहीं ना कहीं हमारे वार्ड की जनता का मेरे में विश्वास है और उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। तब मैं जनरल, और सारे पुरुष होते हैं और मैं एक महिला होती हूँ, वहाँ से मैं जीत के आती हूँ। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँ, जहाँ तक आपने बोला कि अति पिछड़ा महिला के लिए सुरक्षित है, तो कहीं ना कहीं सरकार का ये सोच है कि महिला को आगे बढ़ाना है। आपने देखा होगा कि त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में ज़रूर महिलाओं को आरक्षण मिल गया है, लेकिन उनके कार्यों का या उनके जगह पे उनके पति, उनके बेटा, उनके भाई उनके अधिकार का उपयोग करते हैं। तो आप सरकार एक तरफ सोच रही है कि महिला को कैसे हम बढ़ाएं, और आप उस अधिकार का हनन कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर उनको अधिकार मिला है तो आप उनको निकालिए, वो निकलेंगी तभी वो सीखेंगी। कोई भी स्वतः सीख कर पैदा नहीं होता, उसे मौका मिलेगा तो वो निश्चित सीखेगा। मैं भी कोई पॉलिटिशियन नहीं थी, मुझे भी अचानक मौका मिला और मैं भी यहाँ पे आई, तो मुझे भी बड़ा ही अटपटा लगता था। लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे सहयोग किया और हर जगह जाने के लिए उनका सहयोग, सपोर्ट रहता था कि मैं जाऊँ, मैं सीखूँ। तो मुझे सीखने का मौका मिला, तो मैं मानती हूँ कि मैं अपने को पूर्ण तो नहीं मानती हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर मानती हूँ कि मुझे कुछ सीखने का अवसर मिला। तो ऐसे सभी महिलाओं को मिलना चाहिए। मैं सबसे अपने नगर के सारे लोगों से आग्रह करूंगी कि अगर आरक्षण मिला है तो इस आरक्षण का लाभ जिसके लिए मिला है उसको मिलना चाहिए, उसको सीखने का मिलना चाहिए, ताकि वो भी आगे बढ़े। जो महिलाएं हैं वो भी आगे बढ़ें। और जहाँ जो बात होती है कि पुरुषों के कंधा से कंधा मिला के आज महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, तो सिर्फ ये किताबी बातें ना हो, धरातल पे भी इसको लागू करना चाहिए। मैं आपसे कहूँगी कि मैं खुद अपने दम पे, अपने समाज के सहयोग से, अपने परिवार के सहयोग से आज आपके सामने हूँ। जो अभी 17 से 22 तक जो कार्यकाल रहा है, और
देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रत्याशी भी बयानबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से विलुप्त हुआ है ये सिवान। यानी कि नगर पालिका का जो क्षेत्र रहा है, वो जो कार्य रहा है, मतलब विगत वर्षों में कहीं ना कहीं ठप पड़ा हुआ है। अभी सिवान जिस तरह से जल जमाव के कारण हर जगह ठप पड़ गया है। अभी भी पानी लगा हुआ है, झगड़ा हो गया, जेपी चौक से लेकर नई बस्ती हो गया, महदेवा हो गया, हर जगह मतलब भ्रष्टाचार का एक रूप देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इस भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ाई बहुत लोग लड़ते भी हैं। तो आपने कभी इस चीज़ को लड़ाई में कर खड़ा किया? क्योंकि आप बिल्कुल, हम लोग सदन में हमेशा इस मुद्दे को रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन अकेले आप कहाँ तक सफल हो पाएंगे। अकेले जनता आपके साथ है, इतनी 4000-5000 तो वोटिंग आपके साथ होगी ना। मान लीजिए वार्ड पार्षद रही हैं, उसके बाद आप उसके पहले चेयरमैन रही हैं। जनता सदन में नहीं जाती है, जाती नहीं, प्रतिनिधि जाते हैं, जैसे हम हैं। लोग के रूप में पार्षद जाते हैं। तो उसमें कुछ पार्षद हैं जो कि बहुत कम है, उनकी संख्या बहुत कम है, इस मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन शायद वो चीज़ जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं नगर परिषद में थोड़ी अव्यवस्था है, जहाँ आम जनता को सहूलियत महसूस नहीं होती है। चलिए बात की अब तो चुनाव का डेट निकल चुका है, उसके बाद से नॉमिनेशन का भी समय आ चुका है। आप नॉमिनेशन कब कर रही हैं? मैं 21 तारीख को नॉमिनेशन करने जा रही हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से आग्रह करूँगी कि मेरा नामांकन दिनांक 21 सितंबर को होने जा रहा है। हम लोग स्थल भगवान पैलेस, हम लोग वहीं एकत्रित होंगे और वहाँ से सुबह 9 बजे हम लोग थाना रोड होते हुए नामांकन करने जाएंगे। 5 ऐसे कार्य बता दीजिए, लास्टली सवाल है, 5 ऐसे कार्य बताइए जो सिवान जिला के लिए अति आवश्यक है। वो चाहे महिला शक्तिकरण पे हो, शिक्षा पे हो, स्वास्थ्य पे हो, और चाहे हमारे पर्यावरण के लिए हो। इन चीज़ों पे आपने किस तरह का एक पहल, क्योंकि हर इंसान के पीछे एक डायरी मेंटेन होता है, चाहे आपने भी कुछ मेंटेन किया होगा कि हम इस तरह से चुनाव जीतेंगे, तो ये मेरा एक धारणा होगा। तो बहुत सारे जो पढ़े लिखे भी हों, आजकल हम युवाओं में देख रहे हैं, पंचायती राज में हम लोग जब जा रहे थे तो युवा लोग काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे और खासकर वो सवाल भी करते। कल ही एक सवाल लड़का कर रहा था कि हमारे लिए सिवान शहर में कोई भी ऐसा मैराथन एकेडमी नहीं है, दौड़ने के लिए कहीं जगह नहीं है, पार्क नहीं है, क्योंकि अभी जो सरकार ने अग्निपथ योजना दिया है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार का जो पहल है कि हर एक नगर वार्ड में एक पार्क का और एक मैराथन एकेडमी का या कुछ जिम का एक व्यवस्था होता कि वो अपने बल पे देश दुनिया में नाम रोशन करे। बिल्कुल, हम लोग भी महसूस करते हैं कि सिवान में कुछ ऐसा होना चाहिए। हम लोग को भी कमी महसूस होती है, क्योंकि हम लोग भी सिवान शहर के ही रहने वाले हैं और यहीं रहना है। सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी कि सिवान को स्वच्छ बनाएं। दूसरा, महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए भी जगह जगह यूरिनल की अच्छी व्यवस्था हो, जिसकी समय समय पर साफ़ सफाई भी हो, ना कि सिर्फ यूरिनल बना दिए और बस काम ख़त्म हो गया। उसकी समुचित साफ़ सफाई की व्यवस्था भी समय समय से होनी चाहिए। और दूसरा, आपने कहा कि पंचायत वाला जो क्षेत्र जुड़ा हुआ वहाँ अभी भी गांव जैसा है। हाँ, कुछ युवा वर्ग के द्वारा आपसे सवाल किया गया कि अपने सिवान में कोई भी ऐसा पार्क या फिर कोई क्लब नहीं है जहाँ पे युवा जा कर के कुछ सीख सके, अपना टाइम पास कर सके। तो ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। मेरी कोशिश रहेगी, मेरा योजना है कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं सिवान में पार्क, कुछ बच्चों को खेलने के लिए, आपने अभी जैसे कहा कुछ जिम भी होना चाहिए, मैं कोशिश करूँगी कि ओपन जिम भी हो, जहाँ पे लोग सुबह में जाएं, मॉर्निंग वॉक भी करें, एक्सरसाइज भी करें। और एक और मुख्य बिंदु है सिवान के लिए, आपने नोटिस किया होगा कि आजकल, पहले तो शायद नहीं था, लेकिन इधर विगत 5 सालों से देखने को मिल रहा है कि जो मोहल्ला पहले से काफ़ी अच्छा था, जहाँ पे जल जमाव कभी होता ही नहीं था, उन मोहल्लों में भी जल जमाव हो रहा है। तो ये सब स्थिति को देखते हुए लगता है कि हमारे वहाँ जो सीवरेज प्लान है उसको सबसे पहले डेवलप करना ज़रूरी है, उसकी मास्टर प्लानिंग होनी चाहिए और उस पर फोकस करना होगा, तो अब जाके कहीं ना कहीं सिवान का समुचित विकास हो पाएगा। जो क्षेत्र नया जुड़ा हुआ है उसमें शौचालय के लिए आपका मुहिम रहेगा, क्योंकि अभी जो क्षेत्र जुड़ा हुआ गांव टाइप जैसा ही है, गांव टाइप का ही है। हाँ बिल्कुल। और अभी भी वहाँ पे हमको लग रहा है कि अगर आप चुनाव लड़ती हैं, जीत जाती हैं, तो 5 सालों में जो मतलब विकास का रहा होगा तो सही तो होगा, लेकिन जल्दी में
उनके लिए शौचालय का, क्योंकि हम लोग गांव-गांव में देख रहे हैं अभी, जैसे आपके क्षेत्र सिवान जिला के जितने 45 वार्ड हैं तकरीबन चारों तरफ से गांव सटे हुए हैं। तो उन गाँवों में हम चाहते हैं कि मतलब हमारी टीम चाहेगी कि आप सर्वे कर रही हैं, आप चुनाव जीत रही हैं, अगर एक धरना है लोगों का, हमारा धरना कुछ भी हो जाता है, तो उनके लिए शौचालय का निर्माण अति आवश्यक होना चाहिए। इसका आपका राय क्या है? माननीय प्रधानमंत्री जी का ये तो सपना था कि हर घर में शौचालय होना चाहिए, और वो योजना चला भी था। किसी कारण से अगर पंचायत वंचित रह गया है, किसी पंचायत में नहीं है, तो बिल्कुल सर्वप्रथम हम लोग का ये कार्य होगा कि उस पंचायत में शौचालय होना चाहिए, हर एक घर में होना चाहिए, ना कि सामूहिक, बल्कि हर एक घर में होना चाहिए। उसके अलावा भी सामूहिक शौचालय का व्यवस्था होना चाहिए। इस दिशा में हम लोग पहल करेंगे। चलिए, धन्यवाद। चलते अपने जनताओं को एक बार अपील करिए, क्या कुछ कहना चाहिएगा? मैं सिवान की जनता से आग्रह करूंगी कि आप अगर मुझे उचित समझते हैं कि मैं आपके सपनों पे खरा उतरूंगी, तो मुझे एक बार मौका ज़रूर दें कि ताकि मैं पुनः एक बार। धन्यवाद। तो साथियों, देखा कि बात के पहुंचे हुए हैं वार्ड नंबर 13 में। हमारे साथ जो मैम जुड़ी हैं अनुराधा गुप्ता जी, जो पूर्व में चेयरमैन रह चुकी हैं, 10-14 साल तक मतलब वार्ड पार्षद रहीं और समाज के कई पहलू पर इन्होंने काम किया। इन्होंने एक वादा किया है कि हम समाज के हर एक वर्ग के लिए बेहतर दिशा में काम करेंगे। जो योजनाओं पे धरातल पे काम करना चाहिए, उस योजनाओं पे भी हम काम करेंगे, उस विचारधारा लेकर अपनाएंगे। अब देखना ये होगा कि चुनाव ये लड़ती हैं, जीतती हैं, तो किस तरह से अपने क्षेत्र का, क्योंकि क्षेत्र आ रहा है पूरा 45 वार्ड है और 45 वार्ड से ये चेयरमैन पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं। क्योंकि जो ये सेशन काफ़ी एक महत्वपूर्ण सेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो भ्रष्टाचार का एक विलुप्त रेखा देखा गया है, कहीं ना कहीं जनता को उठाया गया है। आने वाला कल अब कैसा होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन हम एक आग्रह करेंगे आप तमाम ऐसे बंधुओं से, जो अभिभावक हैं, जो वोटर हैं, जो व्यूअर हैं, तमाम ऐसे लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग एक अच्छे व्यक्ति को, स्वच्छ व्यक्ति को, अनुभवी व्यक्ति को, जो इंसान अपने पास एक तालीम लेकर आया हुआ है, उसे मौका देने का आप मौका दे सकते हैं। थैंक यू।